तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस चैनल से। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सर्कल्स चैप्टर को कंप्लीट किया था, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में। ट्रायंगल्स चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है जिसके अंदर हमें सिमिलैरिटी और बीपीटी थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना रहता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रायंगल्स की अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं, आपको सबको पता है एक ट्रायंगल होता है 3 साइडेड फिगर जिसके 3 साइड 3 एंगल्स होते हैं। हमें ट्रायंगल्स के अंदर 2 अलग अलग वैरायटी में पढ़ना है। पहले हम एक थ्योरम रिलेटेड चीज पढ़ेंगे एंड सेकेंडली हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। जब आप क्लास 9th में थे तब आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, या कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ करते थे। जैसे आप इसको कुछ इस तरीके के साइन में डिनोट करते थे कॉन्ग्रुएंसी को। बस इस साल 10th के अंदर हमें यही चीज सिमिलैरिटी से करनी रहती है। बट सिमिलैरिटी से बढ़ने से पहले हम देखेंगे थ्योरम, जो कि है ये वाली। सर, इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसको आप मार्क करें वेरी वेरी आईएमपी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, इस थ्योरम का नाम बीपीटी भी है और इसी थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी है। बीपीटी का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर, इसका प्रूफ बहुत बार डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके। पहला आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, स्टेटमेंट लिखो और उसका प्रूफ डालो, ये एक तरीका 5 नंबर में। दूसरा जो सबसे कॉमन तरीका वो है कि आपको ये स्टेटमेंट ही दे देगा और देन आपको बोलेगा ये प्रूफ करने को। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो देखें क्या लिखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्टली मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे ये दिखा कि यार सर यहां पर एक ट्रायंगल की बात हुई, तो मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगेन यहां पर एक बार वापस से इसी क्वेश्चन को रीड करता हूं। तो देखिए क्या लिखता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम रखा ABC। यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, लेट्स से ये D है, ये E है, ये एक लाइन ज्वाइन करी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि अगर कोई लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी तो मैं बोलूंगा कि सर जो मुझे गिवन है वो ये है कि DE इज पैरेलल टू BC। उसी ने बोला पैरेलल। अब क्या प्रूफ करना है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो 2 साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई। तो क्या रेशियो बैठ रहा है सर। मैं बोलूंगा जो 2 प्रूफ मुझे करना है वो करना है कि AD अपॉन DB, जो इधर साइड का रेशियो हो गया, वो बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC। ये तो जो स्टेटमेंट लिखी थी उस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने डायग्राम, गिवन और 2 प्रूफ बनाया। अब सर इसको प्रूफ करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं यहां करूंगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करूंगा सर मैं कंस्ट्रक्शन, मैं D से लेकर यहां पर खींचूंगा एक परपेंडिकुलर, लेट्स से M। मैंने क्या किया, D से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखो मैं यहां लिखूंगा ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। AC के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया। सिमिलर तरीके से मैं E से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, डेट इज N। तो मैं कॉमा लगा के लिखूंगा EN इज परपेंडिकुलर टू AB। ये मैंने 2 कंस्ट्रक्शन किए। सेकेंडली मैं D और C को ज्वाइन कर लूंगा और B और E को भी ज्वाइन कर लूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा अभी ज्वाइन DC एंड EB, ज्वाइन DC एंड EB। अब सर हम इसका प्रूफ करेंगे। सर देखिए इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। बस इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो आप कभी क्लास 10th में पढ़ते नहीं हो या उससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। पहले हम देखते हैं कि हमें चाहिए AD, क्योंकि हमारे प्रूफ में याद रखना AD हमारा मेन रोल रहेगा। तो अभी के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। अभी हमारा शेप और हमारा ये प्रूफ वाली चीज चलेगी। तो देखें मैं अगर ADE को लेता हूं और मैं इसका एरिया निकालता हूं तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमें भी पता है एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखें
मैं यहां से देखूंगा सर, याद रखना मैं यहां से देखूंगा, तो हाफ इंटू बेस, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा एडी, बेस हो जाएगा एडी। अब सर आपको ही पता है हाइट होती है 90 डिग्री, एल्टीट्यूड बेसिकली, तो हाइट जो होगी आपको इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखनी है कि सर जो हाइट है वो क्या होगी, ई एन, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। दिस वुड बी माई इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलर तरीके से क्योंकि मुझे याद हो तो ए डी के अपॉन में डी बी चाहिए, अब डी बी के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा डी ई बी, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी जो होगा अगेन हाफ इंटू बेस। अब सर हम यहां से ही देख रहे हैं, तो बेस हो जाएगा डीबी। अब सर डीईबी के अंदर जो ये वाला ट्राइंगल है, जो कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है सर, इसके अंदर तो हाइट है ही नहीं, तो जब हाइट आपको फ्रंट से नहीं मिल पाती तो वी यूजुअली टेक द हाइट फ्रॉम बैक साइड, हम पीछे से हाइट लेंगे। तो सर ध्यान से देखना, डीईबी में आपने बेस तो ले लिया डीबी, हाइट लेने के लिए मैं पीछे जाऊंगा, तो देखो हाइट लेने के लिए मैं पीछे, पीछे कौन सी हाइट दिख रही है, ई एन, क्योंकि अभी बताया हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ई एन। ये दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखेंगे इस ट्रायंगल में हमने हाइट पीछे से ली है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो क्या क्या कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, en से en कट जाएगा, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू, सिर्फ ये बचेगा AD अपॉन DB। हाँ जी सर, सिर्फ ये बचेगा जब आप इनको डिवाइड करोगे, और मैंने इसको येलो बॉक्स बनाकर लिख दिया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब जस्ट जो ये काम किया है सेम काम उधर साइड से करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से किया, अब एक बार राइट हैंड साइड से करेंगे। तो देखो अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं और मैं आपके लिए जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को भी नीचे लेके आ जाता हूं। ठीक, तो हम इस चीज को वापस करते हैं कि अब ट्रायंगल कौन सा रहेगा। तो देखें अब हम जो ट्रायंगल लेंगे अगेन आरएचएस साइड से अब लेना चालू करेंगे, तो हम वापस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, बट अब की बार इधर साइड से। तो अब की बार जो बेस होगा वो क्या होगा सर, एई, तो लिखेंगे हाफ इंटू एई। सर अब की बार हाइट देखें, इस साइड से देख रहे हैं, हाइट हो जाएगी डीएम। अब देखें ध्यान से, हाइट हो जाएगी डीएम। दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 4। सर अगेन अब मुझे EC के लिए चाहिए, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू, देखो यार यहां से बेस क्या मिलेगा, EC, हाइट मैंने जैसे बताया पीछे से लेनी पड़ेगी, तो DM इक्वेशन नंबर 5। सर अगेन सेम काम, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 सॉरी इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो जब ऐसा करेंगे तो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू, हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो सर अब आप ध्यान से देखो तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी है, पहली बनी है इक्वेशन नंबर 3 येलो बॉक्स, इक्वेशन नंबर 6 अगेन येलो बॉक्स। इन दोनों के अंदर हम एक चीज देख सकते हैं कि ADE और ADE इक्वल है, यह हम देख पा रहे हैं। सेकेंडली आप ये भी देखो DEB जो इस ट्रायंगल में आ रहा था DEB और जो इस ट्रायंगल में आ रहा था DEC, वो दोनों चेक करो तो सेम बेस D पर आ रहे हैं,
और जब ट्राइंगल सेम बेस पर आते हैं तो वो एरियाज इक्वल हो जाते हैं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, यहां मैं एक लाइन लिखूंगा, क्या लिखेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB will be equals to area of triangle DEC as both triangles are on the same base, जो कौन है सर, DE। तो फाइनली जो इसका LHS है और जो इसका RHS है वो बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. Hence proved. This is the whole BPT या थेल्स थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है सर। इसमें हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपको एरियाज कौन से मार्क करने हैं, क्योंकि अगर आपने एरियाज के अंदर गलती करी तो चांसेस गलत है। अच्छे से करना है। 5 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन, बोर्ड्स, MP बोर्ड, सब जगह ये आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर जब आप BPT समझ जाते हो और फिर अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो कन्वर्स ऑफ BPT आता है। अच्छा याद रखना, BPT तभी बन सकती है जब लाइंस पैरेलल हो। अगर लाइंस पैरेलल नहीं दी हो तो हम BPT का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहां पर लाइंस पैरेलल थी, तभी मैंने ये मेहनत मशक्कत करी थी। अब सर जब हमने BPT समझ ली, अब इसके बाद आता है BPT का कन्वर्स। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उल्टा, BPT का उल्टा। बहुत सिंपल होता है। BPT कब लगी यार दोस्त? BPT तब लगी जब आपको बोला कि यार लाइंस पैरेलल है। तो लाइंस पैरेलल थी तो आपने रेशियो को क्या कर दिया यार, इक्वल कर दिया, है ना। ये था आपका BPT। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा सर? रेशियो होगा इक्वल, जो आपको क्वेश्चन दे देगा, और आपको बोला जाएगा कि लाइंस पैरेलल प्रूफ करो। तो दिस इज बेसिकली द कन्वर्स ऑफ BPT। BPT में आपको लाइंस पैरेलल दी होगी तो रेशियो इक्वल करना होगा, कन्वर्स में आपको रेशियो इक्वल दिया होगा तो आपको लाइंस पैरेलल करनी पड़ेगी। सर यही थ्योरम है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल बनानी हो तो वो रेशियो गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगेन एक ट्राइंगल बनाया, अगेन सर मैं इसका नाम करता हूं ABCDE। तो मान लो आपको गिवन दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो आपको 2 प्रूव करना रहेगा कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है BC के। ये इसका कन्वर्स हो जाता है या उल्टा हो जाता है। अब सर इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, एक BPT और एक कन्वर्स ऑफ BPT। पहले हम BPT के ऊपर बहुत आसान से NCERT के ही क्वेश्चन से वो करते हैं। देखिए ध्यान से, इन द फिगर 6.17 2 फिगर है जिसमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, ये दिया हुआ है। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, बहुत आसान है सर। देखो ध्यान से, हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो सर अगर दिया है लाइन पैरेलल है, अगर दिया है लाइन पैरेलल है तो मैं BPT लगा सकता हूं। क्या लगेगी सर? DE पैरेलल टू BC। तो D क्या कट कर रहा है? AD अपॉन DB, और E क्या कट कर रहा है सर? AE अपॉन EC, यही कट कर रहा है सर। अब डाल दो वैल्यू। AD की वैल्यू कितनी है? 1.5। DB की वैल्यू कितनी है? 3। AE की वैल्यू कितनी है? 1। EC हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 1.5 का डबल होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। तो जब दिया हो कि लाइन पैरेलल है, ये गिवन रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिना लाइन पैरेलल करे हम BPT नहीं लगाएंगे। तो जब दिया हो कि पैरेलल है तो आपका आंसर हमेशा आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो अब BPT सिर्फ और सिर्फ लगाने का काम है और कुछ भी नहीं है। देखो ये फिगर दिया हुआ है, कहता है कि DE इज पैरेलल टू AC। तो देखो
मैं यहां लिखता हूं कि मुझे दिया हुआ है यार कि DE इज पैरेलल टू AC और दिया भी हुआ है DF इज पैरेलल टू AE। सर टू प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। दिस इज आई हैव टू प्रूफ। बहुत सिंपली प्रूफ कर लेंगे यार। जब लाइंस पैरेलल दी हो समझ जाना बीपीटी का अंदेशा है। तो पहले लिखेंगे कि ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल है AC के, ये गिवन है, तो अब हम बीपीटी लगाएंगे। देखो ध्यान से, जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे बीपीटी लगाना। DE, जो DE है वो आपको दिया हुआ है पैरेलल किसके, AC के। DE इज बीन गिवन एज पैरेलल टू AC। तो सर ट्राइंगल ले लो ये वाला पूरा ABC। D से क्या लगेगी बीपीटी, AD अपॉन DB। E से क्या लगेगी यार, BE अपॉन EC। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा D से लिखूंगा AD अपॉन DB, E से लिखूंगा BE अपॉन EC। यहां लिख लेना बाय थ्योरम 6.1, या आप बीपीटी भी लिख सकते थे, बात ही की पड़ती। ठीक है सर, लेट गिव दिस इक्वेशन बी 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब सर सेकेंड चीज भी गिवन थी जो था DF पैरेलल है AE के, तो हम ये भी इसमें डालेंगे। क्या गिवन था सर कि DF इज पैरेलल टू AE, ये भी सर गिवन ही था। सर तो क्या अगेन बीपीटी लग सकती है, हां जी। DF इज पैरेलल टू AE, क्या DF इज पैरेलल टू AE, तो सर मेरा ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला, है ना, मेरा ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला DF पैरेलल टू AE। तो अगेन सर मैं बीपीटी लगा पाऊंगा, मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल कौन सा लिया सर, ABE। हम लेंगे इन ट्राइंगल ABE, DF पैरेलल टू AE। D से क्या बन रहा है सर, अगेन AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके बराबर होगा बीपीटी के अकॉर्डिंग, F है दूसरा, F से क्या बन रहा है, BF और FE, BF और FE। तो हमने दो बीपीटी लगाई, एक ये लगाई, एक ये लगाई। सर इसमें भी आप यही लिखोगे बाय बीपीटी। अब सर इसको इक्वेशन का नाम दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो इक्वेट, इक्वेट का मतलब डिवाइड, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जैसे ही हम लिखेंगे तो जो कट सकता है वो हम काट देंगे। तो देखो ध्यान से, मैं दोनों को लिख देता हूं वापस से, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन थी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। अब देखो दोनों में क्या कट सकता है, AD DB खत्म, क्या बचा, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। तो सिर्फ और सिर्फ बीपीटी का लॉजिक है कि आपने बीपीटी लगा ली और जो क्वेश्चन ने बोला वो एज इट इज आपने प्रूफ कर दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। अब सर इसी के बेसिस पर एक और हम क्वेश्चन करते हैं, सेम, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। देखिए सर, इन फिगर दिस इफ LM इज पैरेलल टू CB, देखो हम लिखेंगे LM इज पैरेलल टू CB, और ये भी दिया है LN इज पैरेलल टू CD, है ना। करो करो, तुम भी करो, देखो मैं। तो LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD। सर टू प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। पहले तो सर आप नॉर्मल बीपीटी लगा लो, फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सर नॉर्मल प्रूफ अब जब लिखेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, चलो हम जो दिया है वही करेंगे। क्या दिया है इसके अंदर, ये दिया हुआ है कि LM पैरेलल है CB के, ये गिवन ही था क्वेश्चन के अंदर। तो हम जाएंगे ट्राइंगल के ऊपर, देखो ध्यान से, LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB।
तो सर ट्राइंगल कौन सा लोगे, एबीसी। देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ये दिया है। तो एल से देखो क्या कट रहा है यार दोस्त, एल अपॉन एल सी, बीपीटी एल अपॉन एल सी। एम से क्या कट रहा है, ए एम अपॉन एम बी, एम से कट रहा है ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। ठीक है सर। सर सिमिलर तरीके से एक और चीज गिवन थी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अगेन यहां पर लेंगे एक ट्राइंगल और, अब वापस चेक करो, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो वापस अब ट्राइंगल का नाम क्या है सर, ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, एल एन, अगेन चेक करेंगे एल से क्या बैठ रहा है यार, ए एल अपॉन एल सी। सर एन से देखो ध्यान से, एन से क्या बैठ रहा है, ए एन अपॉन एन डी। तो ए एन अपॉन एन डी। सर अगेन लिखेंगे बाय बीपीटी, नाम करेंगे इक्वेशन 2। सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया, लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सर जो जो कट सकता है वो काटेंगे। पहले हम लिख देते हैं क्या क्या है हमारे पास, ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, कॉमा ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। यही है हमारे पास। देखो क्या क्या कट सकता है, ए एल एल सी से ए एल एल सी खत्म, क्या आया सर, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। बट क्या सर ये प्रूफ करना था, चेक करो यार, एम तो आ रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ए एन भी आ रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, बट जो मेजर है वो ए बी ए डी, हमारा आ रहा है एम बी एन डी। तो सर आप चेक करो, आपको ए एम अपॉन ए बी चाहिए था, ए एम अपॉन पूरा ए बी, यू नीड फुल ए बी ना। सिमिलर तरीके से ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, यानी यू नीड होल ए डी। तो सर ऐसे जब होल की बात है, पिछले क्वेश्चन में जो था वो आपने देखा, हमको सिर्फ इंडिविजुअल चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में हमें होल चाहिए। तो सर कुछ नहीं करते, सबसे पहले आप कर दो इसका रेसिप्रोकल। मैं आपको रीजन बताऊंगा। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ये रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप क्या करो, दोनों के अंदर 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर क्या ऐड कर रहे हैं, 1। तो देखो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब हमें ही पता है यहां एलसीएम लेंगे हम, है ना, यहां हम एलसीएम लेंगे। तो देखो मैं हल्का सा ऊपर करता हूं, यहां हम एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एन क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ए एम इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए एन, है ना। अब आप चेक करना ध्यान से, आपको फिगर पे ले जाता हूं, आपको समझ में आएगा। एम बी प्लस ए एम चेक करना ध्यान से, है ना बेटा लोग, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम कितना हो गया, ए बी। तो हम यहां ये लिख देंगे, हम यहां ये लिख देंगे ए बी, और अपॉन में तो सेम। अब चेक करना एन डी प्लस ए एन, देखो वापस फिगर पे जाते हैं, एन डी प्लस ए एन कितना हो गया, ए डी। एन डी प्लस ए एन हो गया कितना, ए डी अपॉन ए एन। अब क्योंकि शुरू में रेसिप्रोकल किया था तो वापस रेसिप्रोकल कर दो। तो अब आपका जो फाइनल आंसर बनेगा रेसिप्रोकल करने पर वो क्या बना, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ये करना क्यों नेसेसरी था सर, 1 ऐड इसलिए किया बच्चा लोग ताकि हम ये एलसीएम वाली थोड़ी सी दिमाग लगा पाए। और रेसिप्रोकल करा क्यों, क्योंकि देखो अगर हमें क्वेश्चन में एएम की नीड थी तो मुझे एएम को नीचे लाना था, तो इसलिए मैं नीचे लेके आया। फर्दर ऑन जब मैंने वापस कंक्लूड किया तो क्वेश्चन में मैंने वापस से उसको रेसिप्रोकल करके सही कर दिया।
तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम बीपीटी को लगाते। अभी 3-4 क्वेश्चन में और बीपीटी ही लगानी है। चल अब आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बीपीटी प्लस कन्वर्स दोनों लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखो करते हैं इसको, बहुत आसान है। क्या लिखा है? इन फिगर दिस अगेन समथिंग इज बीन गिवन टू मी, दैट समथिंग इज DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR। सर टू प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR, दिस इज टू प्रूफ। सर प्रूफ करके देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले क्या गिवन है? DE इज पैरेलल टू OQ, दिस इज गिवन। अब हम वापस से फिगर पकड़ेंगे। DE इज पैरेलल टू OQ, चेक करना दोस्त। DE इज पैरेलल टू OQ, यही है। अब ट्राइंगल देखो कौन सा होगा? POQ, क्योंकि ट्राइंगल में थर्ड साइड पैरेलल हो रही है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ। बीपीटी लगाए दोस्त। DE चेक करो, D से क्या होगा? PD अपॉन DO, D से होगा PD अपॉन DO। सर E से देखो, E से क्या होगा? PE अपॉन EQ, तो E से होगा PE अपॉन EQ। अगेन सर बाय बीपीटी इक्वेशन नंबर 1। सर अगेन अब वापस सेकेंड गिवन क्या था? DF इज पैरेलल टू OR। क्या सर? DF इज पैरेलल टू OR। ट्राइंगल कौन सा लोगे यार? POR, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR। D से क्या होगा? PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। सर अब F से देखो क्या होगा? PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। सर अगेन BPT इक्वेशन नंबर 2। सर सेम काम, डिट्टो वही, इक्वेटिंग। तीसरे क्वेश्चन में हम यही काम करने वाले हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो हम ये लिखते हैं PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। क्या क्या कट रहा है? PD DO, क्या आया सर? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, यही आया सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, हमें प्रूफ तो ये नहीं करना था, बट मैंने आपको क्या बताया? जब रेशियोज इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का उल्टा। तो चेक करना, PE EQ ये आया, PF FR। अब चेक करो कौन सी लाइन से ये कट पा रहा है? PE और EQ E से कट रहा है, PE और EQ E से कट रहा है, PF और FR F से कट रहा है। तो लाइन कौन सी हो गई? EF। PE EQ E से कटा, PF FR F से कटा, तो लाइन हो गई EF। पैरेलल कौन से साइड के? थर्ड साइड, दैट इज QR। ये हमने लिख दिया। सर ये कैसे लिख पाए? आपको बताना पड़ेगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन नंबर 3 कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि एज द रेशियोज आर इक्वल देन वी कॉल्ड एज द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स पैरेलल हो जाती है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वाली मेहनत तो वही थी जो पिछले 2 क्वेश्चंस में करी, बस नाम चेंज हो गया, फिगर चेंज हो गया, बस ये नई मेहनत थी क्योंकि इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गया। अगेन अ सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर जो अब अगला क्वेश्चन है वो आपको खुद करके देखना है, सेम उसी लॉजिक के बेस, सेम उसी तरीके का। एक बार इसको ट्राई करके देखें। इस एक्सरसाइज में एक और अच्छा क्वेश्चन है जो ये है, ABCD इज अ ट्रपेजियम। ABCD एक ट्रपेजियम है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, तो ABCD पहले हम एक ट्रपेजियम बना लेते हैं। सर ये मैंने एक ट्रपेजियम बना लिया, है ना। ट्रपेजियम आई होप आपको बनाते आता होगा, A B
सी डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। गिवन क्या है सर? ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर? ओ के ऊपर। ये ऐसा क्वेश्चन ने बोला। शो दैट, तो टू प्रूव जो है वो ये है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब देखो यार, AB पैरेलल है DC के, आप बोलोगे सर BPT लगा लो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? AB DC के पैरेलल है बट ट्राइंगल नहीं बन रहा ना, दिस इज ए ट्रेपेजियम। तो सर यहां पर आपको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। आप क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहां से, यू भी कर सकते थे, मैंने यहां ले लिया M, तो मैं यहां लाइन ड्रॉ करी MO विच इज पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। हमने दोनों के पैरेलल कर दिया, MO AB के भी पैरेलल, CD के भी पैरेलल। अब क्वेश्चन आसान है, अब प्रूफ देखो कैसे करेंगे। इसको हटा देते हैं, अभी हमारा सिर्फ ये काम है प्रूफ। तो मुझे क्या पता है कि MO इज पैरेलल टू AB, ये मैंने लिखा है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना? चेक करना ध्यान, MO इज पैरेलल टू AB। सर कौन सा ट्राइंगल देख पाओगे? मुझे दिख पा रहा है MO पैरेलल टू AB। क्या ट्राइंगल है? DBA, उल्टा ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBA, MO पैरेलल टू AB। M से क्या कट रहा है? AM अपॉन MD, सॉरी M से आपका उल्टा कट रहा है ना, DM अपॉन MA। तो हम लिखेंगे DM अपॉन MA। फिर O से देखोगे तो क्या होगा? DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। अगेन बाय BPT, इक्वेशन नंबर 1। सर हमने MO को CD के भी पैरेलल किया है, तो हम लिखेंगे MO इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो MO अगर CD के भी पैरेलल है, तो अब ट्राइंगल देखें कौन सा हो रहा है? MO पैरेलल टू CD, ACD ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ACD देख सकते हो आप, ACD। अब अगेन M से देखो, M से क्या बन रहा है? AM अपॉन MD, AM अपॉन MD। और O से क्या बन रहा है आपका? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। सर अगेन ये चीज बाय BPT, इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेट, सेम काम देखो, थर्ड या फिफ्थ टाइम में यही कर रहा हूं यार, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जो कट पाएगा हम उसको काट देंगे। AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू, लिखा था AO अपॉन OC, ये लिखा था, और हमने लिखा था DM अपॉन MA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB। क्या क्या कट सकता है सर? मुझे जो दिख पा रहा है वो ये दिख पा रहा है DMMA, DMMA। तो क्या आ गया सर बच के? AO अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB। थोड़ा सा शफल करके आंसर आ ही जाएगा। तो अगेन सिंपल, आप वो मत समझना कि सर आपका तो उल्टा है, नहीं, वो एक ही बात होती है, आप रिवर्स कर दो तो आंसर वही आ जाता है। तो बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में BPT और कन्वर्स ऑफ BPT के ऊपर हमने सारे लॉजिक्स लगाए हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज। अब अगर हम आगे बढ़े, अब जो हमारी चीज है इस चैप्टर में वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सर पहले तो व्हाट डज दिस वर्ड सिमिलर मीन? हिंदी में सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, हिंदी में सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। अच्छा याद रखेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स था उसी तरीके से सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूफ करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है लेट्स से ABC। दूसरा ट्रायंगल है लेट्स से PQR। मान लेते हैं AB 2 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। अब सिमिलर करने के लिए हमें इक्वल नहीं करना पड़ता, एंगल्स इक्वल करने पड़ते हैं, बट साइड्स को प्रोपोर्शनल करना पड़ता है। प्रोपोर्शनल यानी उनके बीच का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, AB 2 सेंटीमीटर, PQ
4 सेंटीमीटर। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, मुझे दिख पा रहा है ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना है 2/4, या मैं बोल सकता हूं 1:2। सर AC और PR का अगर मैं रेशियो देखूं, AC और PR का, तो मुझे दिख पा रहा है 6/12, 1/2। सर क्या ये दोनों ही इक्वल है? हां जी, दोनों ही इक्वल है। प्लस ये एंगल भी तो इक्वल ही है, तो क्या लिख सकते हैं सर, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री। तो मैं बोलूंगा दो साइड एक एंगल, बाय साइड एंगल साइड, दो साइड एक एंगल। ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है, बट सर ट्रायंगल्स को लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, ए बी किसके प्रोपोर्शनल था? पी क्यू। तो पहले मैंने लिखा ए बी, फिर मैंने लिखा पी क्यू, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल। फिर ए सी किसके प्रोपोर्शनल था? पी आर। तो मैंने यहां सी लगाया, यहां लगाया आर। तो ए सी किसके प्रोपोर्शनल था? पी आर। बी किसके बराबर था? क्यू के। तो क्या बी क्यू के बराबर आ रहा है? हां। सिमिलर का साइन होता है ऐसा, याद रखेंगे बच्चा लोग। सिमिलर प्रूफ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लिखने का तरीका, कि हाउ यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ गुड ऑर्डर, देन द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। आपको ये थोड़ा सा मद्देनजर रखना पड़ता है। अच्छा, जैसे क्लास 9 में CPCT था, उसी तरीके से CPST होता है। क्या होता है सर ये CPST? CPST का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि आपके जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देन आपका ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A एंगल बराबर हो जाएगा P के, C एंगल बराबर हो जाएगा R के। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। खैर, सिमिलर करने के लिए हम ज्यादातर एंगल सिमिलैरिटी यूज करते हैं, कभी कभार साइड एंगल साइड, और कभी कभार साइड भी। ज्यादातर तो एंगल से काम हो जाता है, बट इन केस कभी ना हो तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम सर इसके एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आपको बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो कैसे हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सिंपल है, चलो चेक करते हैं यार। ए बी 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर। तो मैं पहले लिखता हूं कि अगर मैं ए बी और क्यू आर का रेशियो निकालूं तो मुझे दिख पा रहा है 2/4 या 1/2। सर बी सी 2.5, पी आर 5, तो सर मुझे बी सी और पी आर का रेशियो भी दिख पा रहा है, दैट इज 2.5/5, 1/2। AC 3, PQ 6, तो AC और PQ का रेशियो भी मुझे दिख पा रहा है 3/6। तो सर तीनों है तो इक्वल, साइड, बट क्या हम इसको लिख पाएंगे तरीके से? चेक इट। देखो क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बनाओ। तरीका देखना बहुत अच्छा आसान है। ए बी किसके प्रोपोर्शनल है यार? क्यू आर। तो यहां लिखेंगे ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर। वर्क्स, फर्स्ट डन। बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? पी आर। तो बी यहां ऑलरेडी आ चुका है, सी आ जाएगा, पी आर, आर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आएगा? पी। तो अब दोनों हो गए, बट क्या थर्ड हो पा रहा है? ए सी पी क्यू के, ए सी पी क्यू के हो पा रहा है, तो हम बोलेंगे हां ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। याद रखना, अपने मन मुताबिक पी क्यू आर मत लिख देना, अपने मन मुताबिक पी क्यू आर मत लिख देना, जो बन रहा है वो लिखना है। तो हम बोलेंगे कि बाय ट्रिपल एस दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। कुछ इस तरीके से हम ये करते हैं। सर अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने, देखें। ए बी 2.5, डी एफ 5, तो सर रेशियो दिख पा रहा है यहां पर भी ए बी अपॉन डी एफ, जो कितना है 2.5/5, दैट इज 1/2। सर बी सी 3, ई एफ 6,
BC 3, EF 6, 3/6, 1/2, है ना। तो अब सर दो चीजें तो इक्वल हो गई, और एंगल A 80 डिग्री किसके बराबर हो रहा है, एंगल F 80 डिग्री। हाँ सर, साइड एंगल, साइड दो साइड एक एंगल हो रहा है, बट क्या लिख पाएंगे, चेक करें। दो ट्रायंगल बनाएंगे, चलो देखो। AB किसके प्रोपोर्शनल है यार, DF, तो यहां लिखेंगे AB किसके प्रोपोर्शनल है, DF, है ना, ये लिखा। BC किसके प्रोपोर्शनल है, EF, BC, E आगे लगा दो। वर्क्स क्या सर, लास्ट वर्क कर पा रहा है, एंगल A बराबर होना चाहिए F के, क्या A F के बराबर हो रहा है, नहीं, तो सर ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि मेन जो चीज थी वो यही थी कि यार सब बराबर आना चाहिए। दो तो आ गए बट तीसरा ना आया, तो हम बोलेंगे दिस आर नॉट सिमिलर। तो आपको ध्यान रखना है कि भले ही इक्वल दिख रहे हैं बट क्या हम उसको लिख पा रहे हैं, ये मद्देनजर। अब बढ़ते हैं आगे, ये बड़ा आ गया एक और क्वेश्चन ट्रपेजियम से रिलेटेड, देखते हैं इसको। कह रहे तेरे को मैथ्स पढ़ना था ना, गेम खेल रहा तू, यही आएगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रपेजियम ABCD। सर एक ट्रपेजियम बनाते हैं, ये मैंने एक ट्रपेजियम बनाया, ABCD, जब दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ये क्वेश्चन ने मुझे कहा, और ये दिया है कि गिवन है AB पैरेलल है DC के। सर ये क्वेश्चन अभी BPT में भी किया, बस याद रखना वो क्वेश्चन हमने BPT के रेफरेंस में किया, ये हम सिमिलैरिटी के रेफरेंस में कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी, देखो क्वेश्चन ने खुद लिख के दिया है, यूजिंग सिमिलैरिटी प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है सर, OA/OC बराबर OB/OD, ये मुझे इसके अंदर प्रूफ करना है। तो देखो इसके अंदर बहुत सिंपल है यार, मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। क्या करेंगे, हम यहां दो ट्रायंगल लेंगे, जो फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे AOB, दूसरा ट्रायंगल लेंगे COD। तो मैं लूंगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। तो देखो ये एंगल बराबर ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो नाम लिखो यार उस एंगल का, AOB इज इक्वल्स टू COD, रीजन डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद हम एक और चीज लिख सकते हैं, ये एंगल बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या नाम है सर उसका, BAO इज इक्वल्स टू OCD, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर दो एंगल इक्वल हो गए, और मैंने आपको बताया दो एंगल से ही काम हो जाता है, तो यहां लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, बट अगेन लिखने का तरीका क्या तरीका है सर, AOB COD के बराबर आया था, तो मैं लिखता हूं AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। क्या ये वर्क कर पा रहा है, चेक करना। OO के बराबर आ रहा है फर्स्ट से, यस। क्या A C के बराबर आ रहा है, हाँ जी A आ रहा है, ये सिमिलर होगा। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, हमने आपको क्या बताया था, CPST लग सकती है, तो हम लिखेंगे बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, AO/CO, AO/CO किसके बराबर, OB/OD, किससे लिखा सर ये, CPST। पर याद रखना ये तभी लिख पाओगे जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो सोचो इसी क्वेश्चन को हमने सिमिलैरिटी से किया तो ऐसे करना पड़ा, BPT से करते हैं तो हम लाइंस को पैरेलल करके कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है एक बहुत आसान
और बहुत कॉमन क्वेश्चन, यह बहुत आसान है बच्चा लोग। देखो क्या क्वेश्चन कहता है यार, इसके 4 पार्ट्स हैं, सो 4 मुश्किल नहीं है, आसान। देखो एल्टीट्यूड, ठीक है, ये वाली चीज तो पहला हम पार्ट प्रूफ करके देखते हैं ना। क्या लिखा है, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। 2 पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगा, 2 पार्ट्स आप सॉल्व करना, बहुत आसान है। AEP CDP के सिमिलर है, चेक करो। AEP ये आ गया ट्रायंगल, CDP पहला चीज एंगल E बराबर एंगल D 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे एंगल E बराबर एंगल P 90 डिग्री। अब सर इन दोनों के अंदर एक और एंगल ले लें तो काम हो जाएगा ना। ये एंगल बराबर ये कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर नाम क्या है उस एंगल का, APE। वो किसके बराबर है, DPC। नाम तो आपको आना ही चाहिए। रीजन क्या डालोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या आ गए, सिमिलर आ गए। सर सेकंड देखें, सेकंड कैसे करेंगे, थर्ड और फोर्थ आप करना। फिर सेकंड क्या है, ABD सिमिलर टू CBE। क्या कह रहा है यार, ABD सिमिलर टू CBE। देखो ABE, पहले हम है ना ये जो पुराने क्वेश्चन का था इसको हटा देते हैं। अब नए क्वेश्चन में ABD ये वाला बड़ा ट्रायंगल एंड CBE कहां है यार, CBE। सर पहले ABD के अंदर देखोगे तो D 90 डिग्री आ रहा है, तो यहां लिखते हैं एंगल D। फिर CBE के अंदर देखोगे, CBE के अंदर तो E 90 डिग्री आ रहा है, तो D बराबर E ईच 90 डिग्री। अब सर क्या इन दोनों के अंदर कोई वर्टिकली अपोजिट लग पा रहा है, नहीं, बट क्या इन दोनों के अंदर कोई एंगल कॉमन है, वो भी तो काम कर जाएगा। चेक करते हैं यार, CEB था और ABD था। हाँ सर B दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है, तो लिख देंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। तो अगेन बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। कुछ इस तरीके से हम ये सेकंड पार्ट भी कर दिए, और बाकी के 2 पार्ट्स भी कुछ इसी तरीके से होंगे। तो बहुत इजी है, बस आपको बार बार अप्रोच लगाते आनी चाहिए। आगे बढ़े, अगर आगे वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, सेम। अब मैं चाहूंगा कि आप इसका काम करके देखें कैसे करते हैं। चल देखें इसको। फर्स्ट पार्ट अगेन कह रहा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। चेक करो यार, ABC AMP। सर B और M 90 डिग्री, यहां लिख देंगे B और M कितने डिग्री, 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सर आगे बढ़े, कुछ कॉमन दिख पा रहा है क्या यार दोस्त, ABC AMP। हाँ सर A बार बार आ रहा है, A दोनों में आ रहा है, A इज इक्वल्स टू A, क्या लिखेंगे, कॉमन। तो हम बोलेंगे बाय क्या, एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर। ABC इज सिमिलर टू AMP। सर इसका सेकेंड पार्ट कैसे होगा, सेकेंड पार्ट में पहले मैं लिख देता हूं लिखा क्या है। सेकेंड पार्ट में लिखा है CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, ये लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट के अंदर। सर क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो देखो मैं लिखता हूं इफ, हमने क्या प्रूफ किया, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो क्या CPST लगा सकते हैं सर, हाँ जी लगाओ। देखो CPST के लिए AB अपॉन AM, तो लिखो AB अपॉन AM, फिर BC अपॉन MP, BC अपॉन MP, AC किसके बराबर, मतलब किसके प्रोपोर्शनल, सॉरी AP। अब
चेक करो हमें कौन सा चाहिए, हमें बीसी और एमपी चाहिए, आ रहा है, सीए और पीए चाहिए, आ रहा है, यानी मेरे लिए ये काम का नहीं है। तो हम लिख देंगे ये आ गया इक्वल, क्यों, बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सर ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, बस एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज करी और CPST भी आपसे उसने यूज करवाई। आगे बढ़े तो आगे वाला क्या कह रहा है यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं। इसमें डायग्राम नहीं है तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। CD एंड GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बट मुझे ये पता चल गया कि यार इसमें दो ट्राइंगल है। क्वेश्चन ने इतना तो बताया कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम था ABC, है ना, दूसरे ट्राइंगल का नाम था EFG। तो ये दो ट्राइंगल का तो मुझे नाम दिखा अभी कि एक का नाम था ABC, दूसरे का नाम था EFG। अब वापस रीड करेंगे, CD, अब D कहां है, रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। तो C से लेकर कोई तो D लाइन जा रही है जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों एंगल बराबर है, तो ये दिया उसने। एंड एंड GH, तो यहां से ऐसा कोई लाइन होगा जो किसका बाइसेक्टर है, EGF का, और H यहां है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। ऐसा तो डायग्राम बन पा रहा है, एज सच द रीड कर। फिर ये गिवन भी है कि इफ ABC इज सिमिलर टू FEG, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है यार ये, इसमें गिवन भी है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के, ये दिया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ है कि CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या मैं इस ट्राइंगल की हेल्प ले सकता हूं? मुझे तो नहीं दिख पा रहा कि यार ABC से ये आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो सर हम एक बार फिगर में आएंगे, लिखा है CD अपॉन GH, चेक हियर, CD GH, ठीक है ना, CD GH, AC और FG, है ना, AC FG। मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, एक सेकेंड, AC, अच्छा यहां F आएगा यार, एक गलती हो गई हमसे, यहां F आना चाहिए और यहां E आना चाहिए। दिस इज F एंड दिस इज E। हाँ अब ठीक है, तो AC और FG। अब सर ट्राइंगल तो है ही नहीं, तो पहले ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल ले सर? मेरे अकॉर्डिंग ये ले लो और ये ले लो, क्योंकि AC भी चाहिए FG भी चाहिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है, ACD एंड ट्राइंगल FGH, ACD FGH। अब देखो हम क्या क्या लिख पाएंगे, बहुत सिंपल है, बट लिखना तो हमें कैसे है, ध्यान देंगे। मैं बोल सकता हूं एंगल A बराबर एंगल F, है ना, मैं बोल सकता हूं एंगल A बराबर एंगल F। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन ने ये दिया था कि यार ये ट्राइंगल सिमिलर है, और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर रहता है तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं CPST से। तो मैं लिखूंगा ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, है ना, FEG के। अब एक चीज गौर और करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार AF के बराबर है, तो मुझे ये भी कहना चाहिए ना कि C जो है वो G के बराबर होगा। अब मुझे पूरा C नहीं चाहिए, मुझे पूरा G नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ट्राइंगल में ये हाफ C आ रहा है और ये हाफ G आ रहा है। तो अगर पूरे पूरे C बराबर है, पूरे पूरे C और पूरे पूरे G बराबर है, तो मुझे कहना चाहिए उनके हाफ भी आपस में क्या ही होंगे, इक्वल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, तो ये भी 60 डिग्री था,
तो इनके हाफ ऑफ करोगे तो 30-30 आएगा, तो भी इक्वली कहलाएंगे। तो हम यही लिखेंगे कि हमें पता है हाफ अगर एंगल करें सी का, हाफ एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी हाफ एंगल जी। अगेन सेम रीजन, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफईजी के, है ना। तो हाफ एंगल सी क्या कहलाएगा, हाफ एंगल सी कहलाएगा एसीडी, तो एंगल एसीडी। और यहां हाफ एंगल जी क्या कहलाएगा, एफ जी एच, एफ जी एच, है ना, ये लिखा मैंने। तो अगेन बाय किससे, एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया सर। ये क्या प्रूफ हुआ सर, ट्राइंगल ए सी डी जो हमने नाम लगा था सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, एफ जी एच। सर अब इसकी सीपीएसटी कर दे, सर अब इसकी सीपीएसटी कर दे, चेक करो यार। इसकी सीपीएसटी में जो मुझे दिखेगा वो दिखेगा AC अपॉन एफ जी, AC अपॉन एफ जी। फिर मुझे क्या दिखेगा, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH। और सर देखो यही हमें प्रूफ भी करना था। कुछ इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट किया। हल्का सा ट्रिकी था क्योंकि फर्स्ट वाले के बहुत सारे यूजेज थे, बट अगेन समझ में आएगा तो आसानी पड़ेगा। तो ये आ गया। अब सर सेकेंड पार्ट देखे तो लिखता है DCB और HGE, DCB HGE, ये आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत। DCA HGF ये तो हमने कर ही लिया, लास्ट वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। देखो ना, DCA HGF यही पार्ट हमने किया है सेम तरीके से, तो वो सेम हो जाएगा। तो बाकी दो पार्ट्स तो मतलब एक पार्ट तो मैंने ही करवा दिया, सेकंड पार्ट आपको करके देखना है। बढ़ते हैं आगे। सर अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल है बट इसमें एक हिंट लगती है। क्या लिखता है, इन द फिगर दिस एंड दिस, ये लिखा हुआ है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB बराबर AC है, ये याद रखना। और फिर प्रूव दैट कहता है ABC इज सिमिलर टू ECF, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है तो मैं बोलूंगा कि टू प्रूव है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। इसमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त, देखो ध्यान से। ABD ECF, सर सबसे पहले 90 यहां पर भी है, 90 वहां पर भी है, तो लिख दो क्या नाम है यार उसका, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F ईच 90 डिग्री। बट सर अब दोनों में एंगल की बड़ी प्रॉब्लम है, तो देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने दिया था AB बराबर है AC के, है ना। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है, AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। क्लास 9th में आप एक थ्योरम पढ़ते थे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, जिस फिगर की दो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ये आपने पढ़ी थी। AB का अपोजिट एंगल क्या होगा, C, AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, B। ये थ्योरम है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखा हुआ है AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन था, तो हम लिखेंगे AB का अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B। रीजन डालना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही थ्योरम का पूरा नाम था। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। क्या यह चीज यहां यूज हो सकती है, हां जी सर। जो C है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है EFC में, और जो B है वो आ रहा है ABD के अंदर। तो हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B बाय इक्वेशन नंबर 1। तो किससे प्रूफ हो गया यार, बाय एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। तो देखो इस क्वेश्चन में जो हिंट थी वो ये थी, और वो हिंट से हम यहां पहुंचे। तो आपको क्वेश्चन की हिंट को कभी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब सर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आ रहा है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये बार बार आया हुआ है 5 नंबर में बीपीटी का प्रूफ, और ये क्वेश्चन बार बार आया है। देखिए साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, क्या क्या तीन चीजें बोल दी ना यार, AB
BC AD, ये तीन वर्ड्स बोले, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये तीनों प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, QR और PM, ये तीनों आपस में क्या है यार, प्रोपोर्शनल। ये मुझे क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ने दे दिया है, और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बड़ा वाला ABC बड़ा वाला PQR के सिमिलर है। अब सर देखो, तो सर ये दिया तो है, प्रूफ हो गया ना बच्चा, क्योंकि AD और PM मीडियन तो है बट ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, ट्रायंगल की साइड नहीं है, हमें ट्रायंगल की साइड चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं ABD और PQM। देखना ध्यान से, मैं लेता हूं प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, हमने लिया ABD PQM। चेक करना क्या क्या पता है यार, हमें पता है सर AB PQ के प्रोपोर्शनल है, गिवन। हमें यह भी पता है AD PM के प्रोपोर्शनल है, हाँ जी सर, दो चीजें तो पता ही है। अच्छा, पूरा BC नहीं चाहिए, पूरा QR नहीं चाहिए, हाफ हाफ चाहिए। तो अगर पूरा प्रोपोर्शनल है तो हाफ भी प्रोपोर्शनल होगा, हाफ BC किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाफ QR। तो क्या क्या प्रोपोर्शनल बैठ गया, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, हाफ BC, मेरे लिए हाफ BC क्या है, BD, मेरे लिए हाफ QR क्या है, QM। तो मैं बोलूंगा बाय SSS, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन सा सर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब सर क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मुझे पता है CPST से एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल Q के। तो देखो यहां लिखूंगा मैं कि एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q, CPST, इसको नाम दे देना इक्वेशन 1। अब हम जो ओरिजिनली पूछा था उसके ऊपर आएंगे। ओरिजिनली क्या पूछा था, ओरिजिनली क्या पूछा था, ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओरिजिनली यही पूछा था। अब देखो क्या क्या लग पाएगा, पहला चीज लग जाएगा AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, और थर्ड चीज मैं बोलूंगा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय इक्वेशन 1। तो किससे प्रूफ हो गया सर, बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो याद रखना इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर देते हैं CPST से, एंड देन बड़े वाले ट्रायंगल में उस चीज को जो अपन ने प्रूफ किया B बराबर Q, उसको यहां यूज कर लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत सिंपल बट अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर भी नहीं है ना, तो पहले हम फिगर देखते हैं। D is the point on the side BC of a triangle ABC। तो do one thing, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ABC क्या कहता है, D is the point on BC, D कहीं तो है, such that ADC, तो मुझे D को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल इज इक्वल्स टू BAC, यानी ये एंगल, सॉरी BAC है ना, तो BAC यानी ये पूरा एंगल, ये क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है। शो दैट, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव है CS स्क्वायर है वो CB डॉट CD, ऐसा ही दिया हुआ है। सर इसको पहले टैकल करो, ये कहां से आया होगा, CA स्क्वायर आया होगा 2 बार CA करने से, और ये क्रॉस में आया होगा, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है। तो CA स्क्वायर ऐसे बना होगा, हो सकता है CB यहां रहा हो, CD यहां। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना है, हाँ सर, क्योंकि CA स्क्वायर इंटू CB डॉट CD। अब सर हमें सोचना है CA CD, एक ट्राइंगल मुझे ये दिख पा रहा है CA CD, दूसरा CB CA। तो मुझे एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला, तो हम क्या करेंगे,
प्रूफ करने के लिए दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, पहले ये छोटा वाला ACD, ACD है ना, फिर लेंगे ये बड़ा वाला ACB एंड ट्राइंगल ACB, ये दो ट्राइंगल लेंगे। अब देखो क्या इक्वल है, एक चीज तो पता है, D बराबर दिस एंगल, क्वेश्चन नहीं दिया था, क्या दिया था, क्या दिया था, ये रहा, ADC इज इक्वल्स टू BAC, ये क्वेश्चन का गिवन पार्ट था। अब सर दोनों ट्राइंगल में चेक करो क्या कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, ACD ACB, सर हाँ C वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, तो मैं बोलूंगा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। तो हमें बोलना चाहिए बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये हो गया, ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। बट क्या हम लिख सही रहे, चेक करना पड़ेगा यार दोस्त, D A के बराबर होना चाहिए। देखो 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 यहां गलती हो रही है, C तो C के बराबर है बट D A के बराबर नहीं है, हमने ये गलती करी है यहां पर, तो मुझे लिखने का तरीका सही करना पड़ेगा। तो देखो वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल D एंगल किसके बराबर है, A का, है ना, D एंगल A का, तो पहले हम यहां लिखते हैं D, यहां लिखते हैं A। C किसके बराबर है, C का, तो C। अब जो बच गया, यहां बच गया B, क्योंकि हमने पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था ACB, और यहां क्या बच गया यार, A, कुछ इस तरीके से। अब सही है, क्योंकि D से A, C से C, लिखने का तरीका मैंने इसलिए आपको बोला सिमिलैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब CPST लगाए तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या क्या प्रोपोर्शनल, DC अपॉन AC, क्या मेरे काम का है, हाँ DC अपॉन AC, ये मेरे काम का दिख रहा है, फिर ये DC अपॉन AC हो गया, फिर CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, ये दिख रहा है, ये दोनों थर्ड मेरे काम का नहीं है, इसको क्या लिखोगे, बाय CPST, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DC इंटू CB इक्वल्स टू CA स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो पहले क्वेश्चन की टैकलिंग करी एंड देन प्रूफ किया, डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं एक्सरसाइज का, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने वो क्वेश्चंस उठाए जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेडली आए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, एक पोल है 6 मीटर का, लेट इट बी A, लेट इट बी B, जो 4 मीटर की शेडो पोस्ट कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर की शेडो पोस्ट कर रहा है। मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, फॉर मेकिंग अ ट्रायंगल, 4 मीटर की शेडो, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, अब एक टावर है जो 28 मीटर का है, लेट से PQ, वो भी एक शेडो कास्ट कर रहा है, R ले लो, ज्वाइन कर लो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी शेडो की लंबाई 28 है, मैंने गलती कर दी, शेडो की लंबाई 28 है और मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो सर सबसे पहले शेडो बनती है सन की वजह से, तो मैं मान लेता हूं सन का एंगल यहां ये, और लिखा भी है क्वेश्चन में सेम टाइम, तो एंगल इक्वल होगा। अब क्योंकि ये दोनों टावर और पोल्स हैं, तो पोल और टावर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही बैठते हैं, तो हम लिखेंगे दो ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, क्या क्या इक्वल यार, A बराबर P, जिसमें आप लिखोगे सन्स एल्टीट्यूड, सन्स का एल्टीट्यूड जो सन की एंगल बन रहा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, जिसको आप लिखोगे ईच 90 डिग्री। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, लिखेंगे यहां पर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सर अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना, CPST। सर अब आप इसमें लगाओ ना जो वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान से, AB की वैल्यू दी है 6, तो AB की जगह 6, PQ की वैल्यू निकालनी है तो PQ, BC की वैल्यू 4,
QR की वैल्यू 28। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 28 कटता है 7 बार में, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो PQ आ जाएगा 7 6 42। तो टावर की हाइट आ गई 42। कुछ इस तरीके से हमने ये देखा। सर इस चैप्टर के अंदर बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ, बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, कन्वर्स का कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी के अंदर सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और प्रैक्टिस करें और हमारे इसी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।